चंद्रमा, चंद्रमा का शीतल प्रकाश मन को शांत करता हुआ, हमारा मन शांत हो रहा है, विचार स्थिर हो रहे हैं। चंद्रमा का उज्ज्वल धवल प्रकाश हिमालय पर, हिमालय चंद्रमा के उज्ज्वल प्रकाश से नहाया हुआ उज्ज्वल धवल श्वेत हिमालय धीरे धीरे सुबह का होता हुआ समय चंद्रमा अस्त होता हुआ आसमान में अंधेरा, अंधेरे में हिमालय, इस अंधकार को चीरता हुआ प्रकाश का पूर्व की दिशा से आगमन सूर्यदेव के रूप में, सूर्योदय होता हुआ और सूर्योदय के साथ ही अंधेरे का अस्तित्व समाप्त। स्वर्णिम सूर्य सविता, सूर्य का प्रकाश हिमालय पर, स्वर्णिम हिमालय, सूर्य का प्रकाश हमारे शरीरों पर, सूर्य के स्वर्णिम प्रकाश में हमारा शरीर नहाया हुआ, सूर्य के स्वर्णिम प्रकाश से हमारा शरीर ओतप्रोत, सूर्य के गुणों को धारण करते हुए तेजस्विता, वर्चस्व, प्राण शक्ति को धारण करते हुए, सूर्य की शक्तियों में जो प्राण है उसको धारण करते हुए हम प्राण ऊर्जा से ओतप्रोत भरे हुए इसी स्थिति में, इसी भावना में डूबते हुए एक बार गायत्री मंत्र सस्वर हमारे साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी के सूक्ष्म उपस्थिति में आप सभी का दिया के इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। अपने हाथों को रख कीजिए, चेहरे पे लगाइए और धीरे धीरे हथेलियों को देखते हुए आंखें खोलें। आज दोस्तों, आज बड़ा ही पावन दिन है, 9 जुलाई 2017 गुरु पूर्णिमा का दिन है। आप सभी को मेरी तरफ से गुरु पूर्णिमा की हार्दिक बधाई। ये गुरु और शिष्य का संबंध बड़ा अनूठा होता है, उस पर तो आज चर्चा होगी, आदरणीय मनीष भैया करेंगे, ये आप वीडियो भी देखेंगे, गुरुदेव को समझने की कोशिश करेंगे। अब मैं प्राणायाम का सेशन स्टार्ट करता हूँ। आज हम करेंगे नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाड़ी शोधन प्राणायाम जो है उसको करने से क्या होता है, उसके फायदे मैं बता दूँ। हमारे ब्रेन के जो हेमिस्फीयर्स है, लेफ्ट और राइट, तो नाड़ी शोधन प्राणायाम करने से वो दोनों एक्टिवेट होते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो ब्रेन सेल्स है वो एक्टिवेट होते हैं और एक तरह से मेमोरी बूस्ट का काम करता है। साथ ही क्योंकि आपको एक एक नॉस्ट्रिल से ब्रीथ करना होगा, तो उससे कनेक्टेड जो नाड़ी है, जैसे कि ईड़ा नाड़ी कनेक्टेड फ्रॉम लेफ्ट नॉस्ट्रिल और पिंगला नाड़ी कनेक्टेड फ्रॉम राइट नॉस्ट्रिल, तो वो दोनों की भी शुद्धि हो जाती है और वो हमारे जो सुषुम्ना है, जिसको स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं, उसको भी, उसके ब्लॉकेजेस को दूर करना है। इस तरह से पूरे बॉडी में प्राण का अद्भुत प्रवाह होता है और उस प्राण के प्रवाह से हमें आत्मबल का संचार होता है, मनोबल बढ़ता है, हमारा आत्मविश्वास जगता है और साथ ही हमारे अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी
चौथी सबसे खतरनाक बीमारी के रूप में आजकल ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही है। ब्रीदिंग हम नहीं जानते हैं कि प्रॉपर ब्रीदिंग कैसे करें, शैलो ब्रीदिंग करते हैं। तो अगर हम प्राणायाम करें डीप ब्रीदिंग के साथ तो बहुत सारी बीमारियों से हमें बचाता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को विकसित करता है, वाइटल फोर्स जो हमारे अंदर है उसको ये जीवन देता है, उसको स्ट्रेंथन करता है। ओके, तो अब मैं आपको बताता हूँ कैसे करेंगे नाड़ी शोधन प्राणायाम। राइट हैंड से नासिका मुद्रा एडॉप्ट करके राइट नॉस्ट्रिल को क्लोज करेंगे। एक बार देख लीजिए, इसके बाद आप लोग करेंगे, ठीक है। अब लेफ्ट से 5 बार इनहेल और एक्सहेल करेंगे। डीप इनहेल करेंगे, स्लो एक्सहेल करेंगे। टाइम के बारे में नहीं सोचना है कि कितना टाइम करना है, आराम से लीजिए। बस ये ध्यान रखना है कि इनहेल और एक्सहेल बराबर होना चाहिए, मतलब टाइम ड्यूरेशन शुड बी इक्वल। ओके, सो वी गो फॉर लेफ्ट नॉस्ट्रिल फर्स्ट, इनहेल डीपली, एक्सहेल स्लोली। इनहेल डीपली, एक्सहेल स्लोली। ये 2 बार क्या, इनहेल एक्सहेल एक बार, इनहेल एक्सहेल एक बार, यानी कि एक इनहेल और एक्सहेल मिला के एक काउंट बार। इस तरह आपको 5 बार करना है लेफ्ट से। फिर लेफ्ट को क्लोज करके रिंग फिंगर से, राइट से फिर आपको 5 बार करना है। इनहेल एक्सहेल 1 काउंट, इस तरह से 5 बार। इसके बाद आपको रिलीज करना है हैंड्स को और फिर दोनों नॉस्ट्रिल से इनहेल एंड एक्सहेल 5 टाइम्स। समझ गए? पहले राइट को क्लोज करके 5 बार इनहेल एक्सहेल लेफ्ट से करेंगे, फिर 5 बार इनहेल एक्सहेल राइट से करेंगे, फिर हैंड्स को रिलीज करके इनहेल एक्सहेल दोनों नाकों से ऐसे करेंगे। तो स्टार्ट कीजिए। क्लोज राइट नॉस्ट्रिल विद थंब, डीप इनहेल फ्रॉम लेफ्ट, exhale from left, inhale from left, exhale from left, and go for 5 counts and eyes closed. Close your eyes and feel the changes. आंखें बंद कीजिए, 5 बार इनहेल कीजिए, डीप कीजिए, अपने छाती में भरिए पूरे एयर को, फिर स्लोली एक्सहेल कीजिए। उसी नाक से करना है आपको ध्यान रखना है। 5 बार इनहेल और एक्सहेल करना है लेफ्ट नॉस्ट्रिल से। ये लेफ्ट नॉस्ट्रिल से जब आप इनहेल कर रहे हैं तो आपका राइट साइड का हेमिस्फीयर एक्टिवेट हो रहा है। राइट साइड का आपके सेरेब्रम में हेमिस्फीयर एक्टिवेट हो रहा है। अब 5 बार जब हो जाए तो थंब को हटा के रिंग फिंगर से लेफ्ट को क्लोज कर लीजिए और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से 5 बार इनहेल एक्सहेल कीजिए। लेफ्ट नॉस्ट्रिल क्लोज कर दें, हाँ, यस। नाउ इनहेल फ्रॉम राइट, exhale from right, inhale from right, exhale from right। 5 बार करेंगे आप। जब 5 बार आप करेंगे और आप जो कि राइट नॉस्ट्रिल से इनहेल कर रहे हैं तो ये आपका लेफ्ट साइड के हेमिस्फीयर को स्ट्रेंथन करता है, एक्टिवेट करता है, एब्डोमेन को एक्टिवेट करता है। साथ ही ये नाड़ियों को शुद्ध करता है और ब्लड को भी प्यूरिफाई करता है। अब जब 5 बार इससे भी हो जाए राइट नॉस्ट्रिल से तो हाथ को रिलीज कीजिए। आपके पास रहेंगे आपकी दोनों हाथ घुटनों पे ज्ञान मुद्रा में ऐसे रख सकते हैं। अब दोनों हाथ के छिद्रों से इनहेल करेंगे 5 बार। 5 बार इनहेल, 5 बार एक्सहेल। जब 5 बार हो जाए हैंड्स को रिलीज करें और दोनों हाथ के छिद्र से 5 बार इनहेल और एक्सहेल करें। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब जब आपका 5 बार हो जाए तो फिर आराम से बैठे। प्राणायाम करते समय कुछ चीजों का ध्यान देना बहुत जरूरी है। पहली बात तो ये है कि खाली पेट करना सबसे बढ़िया है। तो सुबह का समय सबसे उत्तम है, फ्रेश हो जाए। अगर नहा धो ले तो बढ़िया है, नहीं नहाना है तो भी कोई बात नहीं, हाथ मुंह धो के फ्रेश हो जाए और खाली पेट प्राणायाम कीजिए, ठीक है। और अगर आपको सुबह में टाइम नहीं मिलता है तो इसको आप कभी भी शाम में भी कर सकते हैं, लेकिन ये ध्यान में रखना होगा कि आपके मील के बाद यानी कि खाने के बाद 3 से 4 घंटे का गैप हो। 3 से 4 घंटे का गैप होगा अगर खाने के बाद
तो आप प्राणायाम आराम से कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपके एब्डोमेन में खाना पड़ा रहेगा तो ब्रीदिंग में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, इसलिए 3 से 4 घंटे के बाद शाम में भी कर सकते हैं। ठीक है। और एक चीज़ ध्यान में रखना है आपको कि जो ये ब्रेन है, तो ब्रेन से ही कनेक्टेड हो रहा है यहाँ पे, जिसको बोलते हैं कोड, स्पाइनल कोड, यहीं से कनेक्टेड है। तो चूंकि प्राणिक फ्लो हो रहा है, जब हम ब्रीदिंग कर रहे हैं तो प्राणिक फ्लो हो रहा है। अब मान लीजिए कि प्राणिक फ्लो हो रहा है और आप ऐसे टेढ़े बैठे हैं तो वो फिर उसमें व्यवधान होगा, इसलिए आपका स्पाइन डायरेक्ट होना चाहिए। ऑल द टाइम स्पाइन डायरेक्ट, हेड स्ट्रेट, बैठ के स्पाइन डायरेक्ट, हेड स्ट्रेट, झुकना नहीं, झुकेंगे तो फिर प्राणिक फ्लो नहीं। इसलिए जब भी प्राणायाम करें तो कमर सीधी करके और हेड स्ट्रेट, ताकि यहाँ से सीधे कनेक्ट हो स्पाइन। अब मेमोरी बढ़ाने के लिए जो है प्राणायाम, वो हमने किया है कई बार, जिसको उद्गीत बोलते हैं, उद्गीत प्राणायाम। ओमकारा चैंटिंग करते हैं तो उससे मेमोरी वहाँ बूस्ट होता है। ओमकारा जो वाइब्रेशन जनरेट करता है ओम चैंटिंग के बाद, वो हमारे ब्रेन के जो सेल्स हैं जिसको न्यूरॉन्स कहते हैं, उसको भी एक्टिवेट करता है। तो ओमकारा चैंटिंग बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्ट्रेस, एंग्जाइटी, आपका जो डिप्रेशन है, घबराहट है, डर है, अगर आपको ऐसा लगे जैसे आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, आपको लग रहा है कि थोड़ा घबराहट हो रही है, तो आप 2 चीज़ें कर सकते हैं। एक तो डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं। डीप ब्रीदिंग मतलब प्राण, वो प्राण आपको कॉन्फिडेंस देता है। तो डीप ब्रीदिंग कर चेस्ट में करेंगे और स्लोली एक्सहेल करेंगे, और ये भी फीलिंग नहीं करना है आपको कि मेरे अंदर स्ट्रेंथ आ रही है और वीकनेस में एक्सहेल कर रहा हूँ। आई एम इनहेलिंग स्ट्रेंथ, एक्सहेलिंग वीकनेस, इनहेलिंग स्ट्रेंथ, एक्सहेलिंग वीकनेस। अगर ऐसे करेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस है, ये पहला हो गया। दूसरा, ब्रीदिंग के साथ ओमकारा चैंटिंग भी कर सकते हैं। तो एक बार हम ओमकारा चैंटिंग करेंगे, ओके। दोनों हाथ को ज्ञान मुद्रा में रखते हैं, घुटनों पे, आंखें बंद, आईब्रोज के बीच में अगर आप ओम का ध्यान करते थे, यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, वो एक्टिवेट होता है, साथ ही इसको आगे चक्र बोलते हैं, वो भी एक्टिवेट होता है। अब ओमकारा की चैंटिंग करते हैं, बात बात डीप इनहेल, आपकी मेमोरी शार्प हो रही है, आपका लेवल ऑफ कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, आपकी स्ट्रेस एंजाइटी रिमूव हो रहा है, आपका आपके अंदर में एंगर है उसको भी रिलीव कर रहा है, और आपका मन शांत हो रहा है। अगर मन शांत हो जाता है तो आपकी मेमोरी ऐसे ही बूस्ट हो जाती है। तो मन शांत भी होता है, इससे बहुत ही कारगर है ये ओमकारा चैंटिंग। इसको बोलते हैं उद्गीत प्राणायाम। मेमोरी बूस्ट करने के लिए एक और भी बड़ा ही कारगर प्राणायाम है जिसको बोलते हैं भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम अगर आप करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, थंब से दोनों ईयर्स के जो छेद हैं उसको प्लग करेंगे, आंखें बंद करेंगे। आपको प्रेस नहीं करना है आंखों को, जेंटली यू हैव टू कीप बोथ 3 fingers ऑन द आईज, जेंटली इनहेल एंड प्रोड्यूस हमिंग साउंड। जोर से करना है ताकि वाइब्रेशन हो ब्रेन में। ओके, गो ऑन 5 times।
After the completion of 5 times, you can release your hands gently on your knees and let the eyes close. Eyes close ही रखें और feel करें. Feel करना बहुत जरूरी है. Don't rub your palms now. अभी रब नहीं करें, मैं बता रहा हूँ. 5 बार हो जाए तो उसको feel करें कि जो brain cells activate हो, vibration can activate the brain cells, neurons of the brain. तो जो vibration का आपने जैसे plug किया है इसको और जोर से humming sound किया आपने, तो आपको लग रहा होगा थोड़ा सा resonance, you will feeling कि resonance हो रहा है brain में. आपको लग रहा है कि वाइब्रेशन हो रहा है, लगा आपको? जोर से करेंगे तो वो क्या कर रहा है, वो सूक्ष्म चीज है, वो साउंड वो एक्चुअली आपके न्यूरॉन्स को एक्टिवेट कर रहा है ब्रेन के अंदर के, और वो न्यूरॉन्स एक्टिवेट हो जाएगा, काफी एक्टिव हो जाते हैं और फिर आपकी मेमोरी भी बढ़ जाती है. तो क्या करना है, 5 बार करना है. स्टार्ट फ्रॉम 5 काउंट्स, धीरे धीरे से आपको इंक्रीज भी कर सकते हैं 5 से 7, 8, 10 इस तरह से. इसके बाद डायरेक्टली आंख को खोलना नहीं है, क्यों कि आपकी आंखें अभी बंद थी, तो यू आर फीलिंग